बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। UKY न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर खान। नाज़रीन, इस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब डट गए हैं। पूरी उनका जो टेनवर था पूरा, उसमें से अभी उन्होंने जो फ़ैसला लेने का इरादा किया है और वो फ़ैसला भी बड़ा उन्होंने सबकी दौड़ें लगवा ली हैं। उनके पास एक समरी आई कि वो उस पर साइन करे ताकि अगला इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जाए और जिसमें तमाम जो अभी लोग मुंतखब हुए हैं उनसे खलफ़ लिया जाए, और उसमें खलफ़ लेने के साथ साथ वज़ीर आज़म का भी फ़ैसला होगा और स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का भी उसी इजलास में फ़ैसला किया जाएगा, यानी कि उनका इंतखाब होगा। जब समरी सदर आरिफ अलवी साहब के पास गई तो उन्होंने इस पर जो मौक़िफ़ अपनाया कि अभी तक जो नेशनल असम्बली का हाउस है वो फुल नहीं है और इसीलिए वो इस पर अभी साइन नहीं कर सकते। फुल वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिज़र्व जो सीटें हैं, जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, अभी उनकी जो रिज़र्व सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं दी। तो इसके ऊपर सदर ने जो फ़ैसला किया है खेलने का, अच्छे वक्त में अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया है। अब इससे आने वाले वक्तों में होने क्या जा रहा है, इसके असरात क्या पड़ेंगे, और इसका सबकी दौड़ें इस वक्त लगी हुई हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। इसी तनाज़र में कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उसने इजलास बुलाया तो अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर सदर इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे तो वो 29 फ़ेब को इजलास बुला लेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद 21 दिन का आपके पास टाइम होता है कि आप नई जो असम्बली होती है आपकी, उसका इजलास बुला लें। अब मैं यहाँ पे कुछ कानून की जो शिकें हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आर्टिकल 54 सब सेक्शन 1 के तहत सदर के पास ये इख्तियार है और सदर पाबंद है कि वो इलेक्शन के 21 दिन के अंदर वो इजलास बुला ले कौमी असम्बली का, और उसमें नया वज़ीर आज़म और बाकी जो कार्रवाई होनी होती है वो हो। अब जब सदर ने उसके ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं समरी के ऊपर, और ये इलेक्शन नहीं, कौमी असम्बली का जो सेशन है वो नहीं बुला रहे हैं, तो इसी में जब ये स्पीकर इस इजलास बुलाएगा तो आर्टिकल आइन का एक आर्टिकल है 91 सेक्शन सब सेक्शन 2 के तहत कि ये इख्तियार कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सदर को हासिल होता है, और इसके अलावा स्पीकर का आइन में कहीं पर भी इसके मुताबिक ज़िक्र नहीं है कि वो ये इजलास बुला सकता है। अब यहाँ पे अगर सदर साहब आरिफ अलवी साहब उस पर साइन नहीं करते और वो इजलास नहीं बुलाते, तो फिर स्पीकर जो इजलास बुलाएगा वो गैर कानूनी होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में डिप्टी स्पीकर था कासम सूरी, उसने जो रूलिंग दी थी, बाद में वही रूलिंग जाके सुप्रीम कोर्ट में जब उसके ऊपर केस लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर आइनी करार दिया, क्योंकि आइन में उसकी कोई जगह नहीं थी। अभी जो स्पीकर अगर इजलास बुलाएगा तो यही रूलिंग या यही इनका जो फ़ैसला है ये बाद में जाकर इसको गैर आइनी करार दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो केस मौजूद है, जो सबूत मौजूद है, जो प्रीवियस हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, वो कासम सूरी की शक्ल में इस वक्त है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्पीकर जो इजलास अगर बुला सकता है तो वो कब बुला सकता है, क्योंकि ये इख्तियार तो स्पीकर के पास भी है कि वो भी इजलास बुला सकता है, लेकिन वो किस सूरत में वो इजलास बुला सकता है। स्पीकर इजलास ज़रूर बुला सकता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन के बाद पहला जो इजलास है वो सिर्फ सदर को इख्तियार हासिल है कि वो इजलास बुला सकता है। स्पीकर इजलास कौमी असम्बली के किसी भी अहम इशू पर इजलास बुला सकता है, लेकिन उसके कुछ शराइतें हैं, और वो शराइतें ये हैं कि 1/3 जो आपके पास मेंबर्स होंगे वो स्पीकर से कहेंगे कि वो इजलास बुलाए, और उसके बाद स्पीकर इजलास बुला सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि अभी इन्होंने हल्फ ही नहीं लिया, तो ये पहला इजलास है और ये पहला इजलास सिर्फ सदर पाकिस्तान को ही इख्तियार हासिल है कि वो इसको बुला सकता है। अभी जो आज वज़ीर आज़म ने दोबारा से फिर से सदर आरिफ अलवी साहब को दोबारा से समरी भेजी है कि वो उस पर इजलास बुला लें। अभी पहले तो ये होता था, 18वीं तरमीम से पहले ये होता था कि वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को जो एडवाइस दी जाती थी, सदर उसके ऊपर हर एडवाइस के ऊपर अमल करना उसके लिए ज़रूरी था।
لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ایک اس میں آرٹیکل ایڈ ہوا 48 سب سیکشن 2، جس کے تحت اب صدر مکمل طور پہ، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے صدر کے لیے کہ وہ ہر اس ایڈوائس کے اوپر عمل کرے گا جو وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو جائے گی۔ تو ابھی تک صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ابھی تک یہ ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔